क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ फार्मूला है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए चलते हैं पीछे। और ये चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखिए कि रेशनल नंबर का एक्चुअल में परिभाषा यानी डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट आर रेशनल नंबर। देखो, इतना सारा जो बातें दिया गया है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हम जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बताएंगे बुक से ही। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मेन है आपका क्वेश्चन सॉल्व करना मैथ का, बाकी जो थ्योरी होता है उसको एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाता है। ठीक है, देखो रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है कि ए रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। देखो, रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जो यहाँ पर पी और क्यू होना चाहिए वो एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो क्यू है उसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। उससे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। याद होगा, ए रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। याद होगा, कभी भूलोगे नहीं। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया 4/5, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। पी का वैल्यू है 4 एंड क्यू का वैल्यू है 5। यहाँ पर कभी भी इसका जीरो वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो -3/4 दिया, इसको भी हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। माइनस से मतलब नहीं है, बस आपका वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। बस क्यू का वैल्यू कभी जीरो ना हो तो आपका क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, याद रहेगा। यू हैव सीन मैनी फ्रैक्शन लाइक। देखो मैनी फ्रैक्शन लाइक दिया है, जो फ्रैक्शन होता है ऑल फ्रैक्शन आर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होता है। याद रखिएगा कि जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। याद रहेगा ना, ये बात मतलब ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इससे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ये क्या होता है। देखो, जो ऊपर वाला नंबर होता है उससे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है कि आप उससे कैसे भी सॉल्व करके दोनों को आप इक्वल कर दो। जब इक्वल कर दोगे तो उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, यानी सेम होना चाहिए। उसके बाद देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव हम उसे बोलेंगे जो हमारा प्लस में दिया होगा, नेगेटिव उसे बोलेंगे जो नेगेटिव यानी माइनस में दिया होगा, उसे नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात आप लोग को याद करना जरूरी है। एक्सरसाइज बनवाएंगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रेशनल नंबर कैसे डिनोट करते हैं तो हम क्वेश्चन में ही बनाएंगे, जो आप लोग अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये था आप लोग का थ्योरी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के व्यू से जो आपका एक्सरसाइज 8.1 है रेशनल नंबर का, बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। देखो यहाँ पर -1 एंड 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखो इसको फाइंड करने का रूल होता है ये -1 एंड 0 है ना। तो हमसे बोला है 5 रेशनल नंबर, तो 5 बोलेगा तो एक ज़्यादा बढ़ा लेंगे 6। मतलब जितना बोलता है ना उससे एक ज़्यादा कर लेते हैं। तो 5 है तो एक ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा 6। तो यहाँ पर 6 से क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं और नीचे 6 से डिवाइड भी कर देते हैं। इसमें भी 0 में भी 6 से मल्टीपल और 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, याद रहेगा ना, जब भी रेशनल नंबर फाइंड करना होगा जितना बोलता है उससे एक ज़्यादा करके उसमें 6 से मल्टीपल 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीपल 6 से डिवाइड दोनों नंबर में कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब इसको सॉल्व करो, -1 और 6 से करेंगे तो -6/6 एंड यहाँ पर 0 और 6 से करेंगे 0 और 6। तो इन्हीं दोनों के बीच में हमारा 5 रेशनल नंबर आएगा। कैसे, या देखो -6/6, उसके बाद क्या आएगा -5/6,
उसके बाद -4/6, उसके बाद -3/6, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद -2/6 आएगा, उसके बाद -1/6 आएगा, उसके बाद 0/6 आएगा। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 कट जाएगा तो क्या आएगा, -1, ये तो नहीं कटेगा, -5/6, एक कट सकता है, कैसे, तो 8 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी इसको और हम सिंपलेस्ट कर दिए तो ये हो गया -2/3। इसको कटा दो, 3 2 जा 6, यानी ये हो जाएगा -1/2। इसको भी कटा सकते हो, 2 3 जा 6, यानी -1/3। इसको तो नहीं कटा सकते, तो -1/6, और 0 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो देखो तो हमसे क्या बोला गया था, -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर। तो देखो तो ये -1 है और ये 0 है, इनके बीच में कितना, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर आ गए ना। तो लिखेंगे देयरफॉर 5 रेशनल नंबर between -1 and 0 would be क्या क्या होगा, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें 4 क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है -2 एंड -1 के बीच में। ठीक है, यहाँ भी 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -2, 5 बोला है ना, 5 बोला है तो इसमें 6 से मल्टीपल और 6 से डिवाइड, एंड -1 6 से मल्टीपल 6 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, ये -12/6 हो जाएगा, एंड ये -6/6 हो जाएगा। तो इनके बीच में लिखो तो -12/6, उसके बाद -11/6, उसके बाद -10/6, उसके बाद -9/6, उसके बाद -8/6, उसके बाद -7/6, उसके बाद -6/6। ये हो गया। अब देखो तो इसको कटा सकते हो, 6 2 जा 12, यानी ये आ गया -2। इसको तो नहीं कटा सकते, तो 11/6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको तो कटा सकते हो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी ये हो जाएगा -5/3। ठीक है, इसको भी कटा सकते हो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी -3/2। इसको भी कटा सकते हो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी -4/3। इसको नहीं कटा सकते हो तो -7/6, और ये 6 कट जाएगा तो -1। तो देखो तो हमसे क्या बोला गया था कि -2 और -1 के बीच में, तो -2 और -1 के बीच में देखो आपका 5 रेशनल नंबर आ गया। आया ना, समझ में आ रहा है सबको, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। चलो तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ये लास्ट में लिखना जरूरी है। ठीक है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। ठीक है, -2 एंड -1 वुड बी क्या क्या होगा, -11/6, -5/3, -3/2, -4/3, -7/6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी इसका थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन का रूल थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि -4/5 एंड -2/3। ठीक है, इसमें देखो क्या करना होता है, इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। ये -4/5 है ना, इसमें देखो सबसे पहले आपको काम क्या था, जैसे आपने क्वेश्चन बनाया तो आप देख रहे हो कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। यहाँ भी वही कंडीशन होना चाहिए, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए सेम होना चाहिए। तब आपको अगर सर सेम कैसे होगा, तो देखो
ये नीचे वाले का 5 और 3 का क्या करते हैं, एलसीएम लिया जाता है। क्या किया जाता है, एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम रफ में लोगे तो क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम तो 15 होगा। क्या होगा, 15 होगा। यानी नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, 15 लाना होगा। तो इसमें कितना से मल्टीपल करेंगे तो 15 होगा, तो 3 से। तो ऊपर भी क्या करेंगे, 3 से ही मल्टीपल। एंड यहाँ भी -2/3 है, यहाँ भी क्या करेंगे, हमें यहाँ नीचे 15 लाना है ना, क्योंकि एलसीएम 15 आया है। तो नीचे यहाँ पर 15 लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीपल, 5 से। तो इसमें कितना से, 5 से। तो यहाँ से देखो -12 ये 15 हो गया, एंड माइनस यहाँ से कितना, इसको करेंगे तो -10/15 हो गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको बातें समझ में तो आ रही है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। देखो एक बार फिर से समझो, हमने क्या बोला, हमने बोला कि इनके और इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना है और डिवाइड होला है, फ्रैक्शन होला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन में रहता है और रेशनल नंबर फाइंड करना होता है, तो नीचे वाले का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम आया हमारा 15, ये रफ में करते हैं, आया 15। यानी 15 जो है दोनों को डिनोमिनेटर में लाना होगा। तो पहले से हमारा -4/5 था, तो डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 15। तो इसमें कितना से मल्टीपल किया, 3 से। तो 5 3 जा 15 हो गया। ऊपर वही जो यहाँ नंबर रखेंगे ऊपर वही रखेंगे, क्योंकि तो कोई वैल्यू में फ़र्क ना हो। यहाँ भी हमें 15 लाना था, 3 है, इसमें 5 से कर दिया, ऊपर भी 5 से कर दिया, देखो हमारा 15 आ गया। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि -12 और -10 के बीच में, नीचे तो सेम हो गया लेकिन ऊपर अभी सेम नहीं है ना। तो -12 और -10 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको और बड़ा करेंगे, मतलब इसको और बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, देखो बढ़ाएंगे कैसे भी, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही रहना चाहिए। तो -12/15, इसमें क्या करते हैं 3 से मल्टीपल, और इसमें भी 3 से मल्टीपल। एंड यहाँ भी क्या करेंगे -10/15, यानी यहाँ पर 3 से किए तो यहाँ भी कितना से 3 से करेंगे, ऊपर भी 3 से ही करेंगे। आखिर डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ जो किया वहाँ यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो मेन यहाँ पर सीखना आप लोग को जरूरी है। कितना क्वेश्चन ऐसे होता है कि एक ही बार करने में पता चल जाता है कि 5 रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर नहीं हो पाया तो उसको हमने क्या किया, और बढ़ा दिया, ठीक है। तो देखो अब क्या आ गया, -12 3 जा 36/45, एंड यहाँ से हो जाएगा -30/45। अब इनके बीच में 5 मिल जाएगा हमारा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। क्या होगा देखो, तो इनके बीच में लिखेंगे तो सबसे पहले तो हमारा मिलेगा 36/45, इसके बाद 35/46, उसके बाद 34/46, उसके बाद -33/46, -34/46, -32/46, उसके बाद अच्छा वो यार यहाँ गलत हो गया, ये 32 ये 31, ठीक है। उसके बाद -30/46। देखो तो ये जो हमारा आया है 5 रेशनल नंबर आया है इनके और इनके बीच में। तो लिख देंगे कि देयरफॉर 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स between -4/5 and -2/3 would be क्या क्या होगा, -35/46, -34/46, -33/46, -32/46, -31/46। ये देखो हमारा आंसर, ठीक है। तो ध्यान से करोगे, सारे क्वेश्चन इजी है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो थर्ड भी कंप्लीट हो गया। इसमें एक और है 4 क्वेश्चन, उसको भी कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है, 4 है कि -1/2 एंड 2/3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा इसका, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा ना, आप रफ में करके चेक कर सकते हो। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो -1/2
तो 6 जब एलसीएम है तो नीचे क्या करना होगा, हमें 6 लाना होगा यहाँ पर। इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल, ऊपर भी किससे करेंगे, 3 से ही करेंगे। एंड ये 2/3, इसमें भी कितना से करना होगा, 2 से, इसमें भी 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -3/6 एंड ये हो जाएगा 4/6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो इनके बीच में हमारा 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे क्या, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, -3/6 -2/6 -1/6 0/6 और क्या मिलेंगे, 1/6 2/6 3/6 4/6, ठीक है। तो देखो तो अब यहाँ से इसको हम और छोटा कर सकते हैं, 3 2 6 यानी -1/2 आ गया। इनको और छोटा कर सकते हैं, -1/3 हो गया। इसको और छोटा कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। 0 में 6 से डिवाइड करेंगे 0, ये 1/6। इसको डिवाइड करेंगे 1/3, इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स यानी 1/2, और ये तो हो जाएगा 2 से 2 और ये 3 यानी 2/3। तो देखो तो -1/2 और 2/3 के बीच में हमारा 5 रेशनल नंबर मिल गए। मिले तो ज़्यादा हैं लेकिन हमें 5 रेशनल नंबर लिखना है ना, तो लिखेंगे कि देयरफॉर द रेशनल नंबर लिखना है, थोड़ा 5 रेशनल नंबर लिखना है ना। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 2/3 आर क्या क्या होगा, -1/3 हो जाएगा, -1/6 0 1/6 और 1/3। बस 5 लिखना है, 5 लिख दिए। दोनों नंबर के बीच में तो अनंत रेशनल नंबर होते हैं, अनडिफिनिट, ठीक है, मतलब अनडिफाइंड होता है, लेकिन हमें 5 लिखना है तो 5 ही लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन 2 है कि राइट फॉर मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। देखो ये पैटर्न दिया गया है, आपको और 4 रेशनल नंबर लिखना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इस पैटर्न को पहले देखेंगे, पैटर्न किस तरह का लिखा गया है, ठीक है। देखो इस पैटर्न का लिखने का मतलब है कि जो -3/5 आया है ये कैसे आया होगा, ये आया होगा -3 × 1 और नीचे होगा 5 × 1, ऐसे किया होगा, इतना आ गया। उसके बाद ये कैसे लिखा होगा, ये -6/10 हो गया ना, तो इसको लिखने का तरीका होगा कि -3 और इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे 6, और नीचे होगा 5 और इसमें 2 से मल्टीपल किया होगा, यानी 1 के बाद 2 आया होगा। उसके बाद क्या किया गया होगा, 3 किया गया होगा, तो -3 × 3/5 × 3। अब उसके बाद क्या होगा, 4 आया होगा, तो -3 × 4/5 × 4। देखो तो इसी पैटर्न पर तो लिखा गया होगा, और तो कोई अलग पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। हमें और 4 लिखना है, तो अगला क्या कर देंगे, 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, हमारा हो जाएगा 4 रेशनल नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर द नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर on this pattern would be क्या होंगे, -3/5 4 तक था ना, इसमें 5 से कर देंगे × 5, फिर -3/5 में 6 से कर देंगे, अगेन -3/5 में 7 से कर देंगे, अगेन -3/5 में 8 से कर देंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, इसको करेंगे तो -15/25, इसको करेंगे तो -18/32,
30, इसको करेंगे तो 21/35, इसको करेंगे तो -24/40। ये देखो आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। ठीक है ना। इसका सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है कि -1/4, ठीक है, -2/8 और -3/12, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, जस्ट वैसा ही करेंगे। पहले इस पैटर्न को चेक करेंगे कि आखिर ये पैटर्न आया कैसे। ये देखो आने का इसका मतलब होगा कि सबसे पहले -1 × 1 होगा तो -1 आया, और यहाँ पर क्या किया होगा 4 × 1 होगा तो 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में किया गया होगा कि -1 को 2 से किया होगा तो -2, और 4 में 2 से कर दिया गया होता 8, यानी 1 2 3 करके इसका पैटर्न बना है। नीचे भी क्या कर देंगे 4 × 3। अब लिखेंगे कि देयरफॉर द नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर on this pattern would be, क्या होगा 3 के बाद 4 आया होगा ना, तो -1 × 4/4 × 4, ठीक है, -1/5 और 4 × 5, -1/6 4 × 6, -1/7 4 × 7, ऐसा ही हुआ होगा। ये हो जाएगा -4/16, ये -5/20, ये -6/24, ये -7/28। ये आपका आंसर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से करने आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका थर्ड भी है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है कि -1/6 अपने बुक में देखो 2/12 और 3/-18, ये -12 है। ठीक है, और 4/4 क्या है -24। ठीक है, इस तरह का है। अब देखो सबसे पहले हम इस पैटर्न को खोज करेंगे कि आखिर पैटर्न बना कैसे। तो सबसे पहले -1 × 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पर 6 × 1 होगा, तभी तो आया होगा। उसके बाद ये कैसा आया होगा, ये जो पैटर्न है 1 × 2 होगा, उसके बाद 6 × -2 होगा, नहीं 6 में माइनस से कर दिया, हाँ -6 होगा, -6 × 2 होगा। ठीक है, अगेन कैसे होगा 1 × 3 होगा, और -6 × क्या होगा 3 होगा। ठीक है, ऐसे ही 1 × 4 होगा, और -6 × 4 होगा। ऐसे ही हमारा अगला 5 से हुआ, क्या होगा अगला 5 से होगा। तो चलो कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे देयरफॉर द नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर of this pattern would be, क्या होगा, नेक्स्ट क्या लिखेंगे 1 × 5 और -6 × 5। ठीक है, 1 × 6 -6 × 6, 1 × 7 -6 × 7, 1 × 8 -6 × 8। ये हो जाएगा 5/-30, 6/-36, 7/-42,
8/-48, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो आप 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन है -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/-9, ये पैटर्न बना है। ठीक है, अब इस पैटर्न को खोज करेंगे कैसे बना होगा। तो सबसे पहले तो ये पैटर्न बनने का रीजन होगा कि -2 × 1 होगा, और नीचे ये 3 × 1 होगा। उसके बाद ये 2 होगा, 2 होगा ना, 2 × 1 होगा तभी तो 2 आया है। और नीचे होगा -3, -3 × 1 होगा तो -3 आया होगा। अब 2 × 2 होगा, फिर -3 × 2 होगा, अगेन 2 × क्या होगा, 2 × 3 होगा, ये -3 × 3 होगा, तभी तो पैटर्न बना है। अब अगला क्या करेंगे, 4 से कर देंगे, हो जाएगा। पहले लिखो देयरफॉर द नेक्स्ट 4 रेशनल numbers of this pattern would be, क्या होगा, अगला लिखेंगे 4 ना, तो 2 × 4 होगा, -3 × 4 होगा, 2 × 5 होगा, -3 × 5 होगा, और 2 × 6 होगा, -3 × 6 होगा, 2 × 7 होगा, -3 × 7 होगा। ये हो जाएगा 8/-12, ये 10/-15, ये 12/-18, ये 14/-21, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन ना? तो इस तरह से बस पैटर्न बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब हम थर्ड देखते हैं। बोला है गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, मतलब कि आपको 4 रैशनल नंबर लिखना है जो इक्विवेलेंट है, सेम हो। ठीक है, दिया है -2/7, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो, ये जो -2/7 है ना, ये जो -2/7 है, और आपको 4 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसका देखो तरीका क्या होता है। ये जो -2/7 है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो ये 1 × 1 से आया होगा। ठीक है, इसी के जैसा सेम, मतलब जब उसको सॉल्व करें तो इक्वल ही हो जाए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम। अगला क्या होगा, -2 × 2, और नीचे भी 7 × 2, क्योंकि दोनों में एक ही जैसा से मल्टीपल करेंगे तो चेंज हो ही नहीं सकता, इक्विवेलेंट ही होगा। भले अलग अलग दिखेगा लेकिन कटाने पर सब इक्वल हो जाएगा। अगला -2/7 में 3 से कर देंगे। ठीक है, अगला में -2/7 में 4 से कर देंगे। ठीक है, अगला में -2/5 और 7/5 से कर देंगे। तो देखो तो ये जो मिलेगा, ये क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा यहाँ से -2/7, और यहाँ से -4/14, और ये मिलेगा -6/21, और ये मिलेगा -8/24, और ये मिलेगा -10/35। देखो तो यहाँ पर ये जो 4 हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिले हैं, जब सबको कटाएंगे तो इसी के इक्वल होगा। तो हमारा क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर क्या क्या मिलेगा, -4/14, -6/21, -8/24 और -10/35। ठीक है, देखो ये जो इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम होना चाहिए, लेकिन 4 आपको आगे और लिखना है। तो हमने सबसे पहले चेक किया कि जो -2/7 आया होगा कैसे आया होगा, एक से मल्टीपल हुआ होगा। फिर अगला 2 से कर देंगे, फिर 3 से, 4 से, 5 से, सेम जैसा एक ही मिल जाएगा, क्योंकि ये देखो 2 कैंसिल, फिर आ गया 2/7।
ये कैंसिल -2/7, ये भी कैंसिल -2/7, मतलब सेम नंबर रखेंगे तो इक्विवेलेंट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 5/-3 दिया है, अब इसका लिखना है। तो ये जो -5/3 आया होगा, ये कैसे आया होगा, जब ये 5 में 1 से मल्टीपल और -3 में 1 से किया आ गया होगा, तभी तो आया होगा। और इसी की जैसा लिखना है तो अगला क्या करेंगे, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से कर देंगे, मिल जाएगा। तो चलो 5 × 2 कर देंगे और नीचे -3 × 2 कर देंगे, 5 × 3 कर देंगे, -3 × 3 कर देंगे, 5 × 4 कर देंगे, -3 × 4 कर देंगे, 5 × 5 कर देंगे, -3 × 5 कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 10/-6, 15/-9, 20/-12, 25/-15। ठीक है, ये 4 मिल गए, तो लिख देंगे इसको कि देयरफॉर फॉर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर, क्या क्या होगा, 10/-6, 15/-9, 20/-12 और 25/-15। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, 4/9। ठीक है, अब 4/9 को करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो चेक करो कि 4/9 कैसे आया होगा, जब ये 4 × 1 और 9 × 1 होगा। और इसी के जैसा और लिखना है तो 2, 3, 4 से कर देंगे, हो जाएगा। तो 4 × 2 9 × 2, 4 × 3 9 × 3, 4 × 4 9 × 4, 4 × 5 9 × 5, 4 × 6 9 × 6, मिल गया। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, अच्छा इसको हम पहले कर भी लिख लेते हैं कि 4 से 2 से करेंगे, 8/18 आ गया, ये कितना आ गया, 12/27, ये 16/36, 20/45। 4 ही लिखना है ना, 5 की ज़रूरत नहीं है, 4 ही लिखना है। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर फोर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर 8/18, 12/27, 16/36 और 20/45, ये आपका आंसर। ठीक है, थर्ड भी कंप्लीट होता है। अब हम 4 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। देखो 3/4 है, इसको रेशनल नंबर दिया है। ठीक है, हमारा जो 3/4 है रेशनल नंबर गिवन है, और इसको नंबर लाइन पर दिखाना है हम लोग को। कैसे दिखाएंगे, तो नंबर लाइन तो सबको बनाने आता ही होगा, इस तरह से। ठीक है, ये देखो बीच में होता है 0, इधर जाएंगे तो +1, +2, +3, +4, इधर अनंत तक चला जाता है, इधर -1, -2, -3। लेकिन आपको क्या दिखाना है, 3/4। अब देखो तो आपको अगर सर यहाँ पर 3/4 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे तो कैसे। तो देखो ये जो 3/4 है ना, इसको पहले करेंगे डिवाइड, यानी 3 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर देते हैं। 3 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है, अब से करते हैं। 3 में डिवाइड करते हैं 4 से, क्या आया, 0 पॉइंट, क्या आया है, 0.75 आया है। क्या आया है, 0.75 आया है।
तो अब देखो तो ये जो 0.75 है कहाँ है, यानी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा यानी लगभग 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, यानी यहाँ मिला होगा, यहीं तो मिला होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे कर लेंगे और इनको ऐसे लाइन खींच देंगे और इनको कहेंगे कि 3/4 हमारा है। इस तरह से नंबर लाइन को दिखा दिया जाता है। डिवाइड में रहता है, फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर में तो पता नहीं चलता है, उसको डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा, उसके बाद इसको दिखा देंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसका सेकंड क्या है, -5/8 है। अब इसको भी नंबर लाइन पर दिखाना है। सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, ये बीच में 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4। अब 5 में 8 से डिवाइड पहले करेंगे, 5 में 8 से डिवाइड करेंगे, 5 में 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, ये मिलता है 0.625 समथिंग। बस 2 डिजिट तक ही लेंगे, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, यानी 62 मिल रहा है। यानी माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यानी यहाँ पर देखो तो इसका मतलब है कि -0.62 जो है हमारा वो क्या होगा, ये -1 से क्या होगा, छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, यानी -1 और 0 के बीच में ही मिला होगा, यानी यहाँ पर समथिंग ये मिला होगा। ठीक है, तो इसको लाइन खींचेंगे और यहाँ पर कह देंगे कि -5/8 है। ठीक है, इस तरह से बहुत ईजी है सब क्वेश्चन यार। ठीक है, आप बना सकते हो। अगला है -7/4। ठीक है, पहले क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। ये देखो नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब 7 में 4 से डिवाइड करेंगे, 7 में 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है 1.75। तो 1.75 कहाँ मिला होगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यानी -1 से इधर और -2 से इधर, यानी समथिंग यहाँ मिला होगा। इसको यहाँ पर ऐसे करके -7/4 को दिखा देते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग करके देखना क्या है, और 7/8 है, आप इसे बना करके चेक करना आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। ये देखो क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। ये बोल रहा है कि बताइए कि ये सेम रेशनल नंबर है, आपको बताना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। आ जाओ इसको यहाँ पर ही कर देते हैं। ये -7/21 है इक्वल टू ये 3/9 है। इसको डिवाइड करो तो 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9। तो यहाँ देखो तो ये जो आया है -1/3 और ये आया है +1/3। ये दोनों इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि माइनस है और ये प्लस है, इक्वल नहीं है। तो इसके बीच में क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ऐसे इक्वल का साइन लिख करके इसका पेट फाड़ देंगे तो समझ जाओ कि नॉट इक्वल टू हो गया। तो बस आपको इतना ही कर देना है और कुछ करना नहीं है, बस सेम है या नहीं आपको बताना था, यहाँ नॉट लगा दिए, हो गया कि नॉट इक्वल टू है। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड देखो, बस इसको सिंपलेट फॉर्म में करके चेक कर लेना होता है। -16/20 एंड 20/25 है। ठीक है, इसे चेक करना है। इसको देखो सबसे पहले लिख लेंगे -16/20 इक्वल टू 20/25। इसको 4 से करो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 इक्वल टू 4/5। दोनों इक्वल है तो इक्वल टू करेंगे। यस, बस हो गया, इतना ही तो करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन एक मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या है कि देखो हमने क्वेश्चन में मिस्टेक किया है कि यहाँ पर -25 है और यहाँ पर -25 है, तो यहाँ माइनस रहेगा ना, यहाँ माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से था ना,
तो माइनस रहेगा, और यहाँ भी माइनस है। तो देखो इसको जब हम कंप्लीट लिखेंगे तो माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे, बात एक ही है। -4/5 और ये भी क्या हो जाएगा -4/5, दोनों क्या हो गया इक्वल। माइनस हमने गलती से छोड़ दिया था, तो हमने बाद में देखा बुक में तो माइनस है तो हमने कर दिया था, ठीक है। देखो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। बस इक्वल रहेगा तो इक्वल, नहीं रहेगा तो उसका पेट बीच में फाड़ देंगे, हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, थर्ड है आपका -2/3, -2/-3 एंड 2/3 है, ठीक है। इसको देखो ये हो जाएगा 2/3, माइनस में दोनों है, इक्वल टू 2/3। ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ से देखो तो ये हो गया 2, नीचे हो गया 3, ये हो गया 2, नीचे हो गया 3, दोनों इक्वल है, आंसर, ठीक है। 3 के बाद 4 देखो, 4 है -3/5 एंड -12/20, ठीक है। यहाँ से देखो -3/5 इक्वल टू -12/20, तो ये देखो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, यहाँ से -3/5 इक्वल टू -3/5, दोनों क्या हो गए इक्वल, आंसर, ठीक है। ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन बच गया है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। 5 है 8/-5 एंड -24/15, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा, 8/-5 इक्वल टू -24/15, इसको करते हैं और 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, तो ये देखो तो माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे, बात तो कहीं है, और ये -8/5, ये भी दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। 6 नंबर देखो 1/3 एंड -1/9, ये देखो तो दोनों इक्वल हैं क्या, 1/3 इक्वल टू -1/9, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, नॉट इक्वल टू कर देंगे। अब एक लास्ट है 7 -5/-9 एंड 5/-9, तो देखो तो यहाँ से हो जाएगा -5/-9 एंड 5/-9, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 5/9 यहाँ इक्वल का साइन रखेंगे, इक्वल टू, और ये हो गया 5/-9, ये प्लस है माइनस है नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया ना सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो 6 तो बहुत ईजी था, इतना ईजी था कि मतलब इसके बारे में हम क्या ही बोलें, ठीक है। अब आ जाओ 8 नंबर, नहीं 7, 6 के बाद 7, ये क्या बोला है, इसको ध्यान से देखो। ये बोला है री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या करना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब कि छोटा से छोटा फॉर्म में कर देना है, आपसे जितना हो सके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। देखो -8/6 है ना, इसको कटाओ, कटाने का रूल क्या होता है कि दोनों एक ही डिजिट से कटना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 2 से दोनों कट गया ना, तो ये आ गया -4/3, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो 25/45, ठीक है। तो क्या होगा 25/45, इसको करते हैं 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, ये हो जाएगा 5/9, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब चलो अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, -44/72, ये देखो तो -44
बाई 72 है। इसको देखो तो किससे कटाएं, यदि हम इसको मान करके चलते हैं, हम 4 से कटाते हैं तो 4 11 जा 44, और इसको 4 से करेंगे तो कितने टाइम्स में, 18 टाइम्स में कट जाएगा, दोनों 4 से कट गया तो -11/18। अब इससे सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है -8/10। अब इसको कैसे करेंगे, -8/10, इसको 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो -4/5। ये देखो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है ना बहुत इजी होता है, ध्यान से करिए और बना डालिए, ठीक है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फिल इन द बॉक्स विथ द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ द ग्रेटर लेस एंड इक्वल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक में देखो, -5/7 है और 2/3 है। अब इसमें आपको बताना है कौन ग्रेटर है। तो आपको पता नहीं लग रहा है, कैसे हम बता पाएंगे कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉल है, कौन इक्वल है, ठीक है। इक्वल तो पता चल जाता है कि दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा तो इक्वल बोलेंगे, लेकिन ग्रेटर और लेस कैसे बता सकते हो, इसका एक रूल होता है जो कि आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रूल क्या कहता है कि जब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह का हमें क्वेश्चन मिलता है, जब भी हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले क्या करिए, जो डिनोमिनेटर होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है उसको दोनों को इक्वल कर दो। अब ये इक्वल कैसे करेंगे, तो देखो -5/7, ठीक है, और ये 2/3, इसमें क्या करते हैं 3 से मल्टीपल कर देंगे और इसमें 7 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। यदि इसमें 3 से किए तो 7 3 जा 21, और 3 में 7 से कर देंगे 3 7 जा 21, दोनों क्या होगा इक्वल। और जो नीचे मल्टीपल किए ना वहीं ऊपर भी करेंगे, जो नीचे किए हैं वहीं ऊपर भी करेंगे। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, -15/21, और यहाँ पर 14/21। अब देखो तो आपको ऐसे ही देख करके पता लग रहा होगा कौन ग्रेटर है, ग्रेटर कौन होगा, देखो तो माइनस में और ये प्लस में, तो ऐसे ही क्या होगा ग्रेटर होगा, क्योंकि -15 है और ये 14 है, ठीक है, और नीचे तो दोनों हमारा सेम ही है यानी प्लस है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर डालो, अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। सेकेंड देखो, अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। -4/5 और ये -5/7 है, ठीक है। अब देखो -4/5 और यहाँ पर -5/7, ठीक है। अब देखो तो अब यहाँ पर कैसे दोनों को इक्वल करें, तो एक और रूल होता है जो आपको समझा देते हैं, याद रखिएगा। रूल होता है कि जो नीचे 5 और 7 है ना, इनका एलसीएम ले लो। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 5 7 जा 35, यानी जो डिनोमिनेटर में होगा दोनों का वो 35 से ही काम हमारा होने वाला है। तो अब यहाँ 35 करना है तो किस में, इसमें कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा, 7 से, और जो नीचे से करेंगे वहीं ऊपर भी करेंगे। यहाँ क्या करना है आपको 35 करना है, तो इसमें 5 से कर देंगे हो जाएगा, जो नीचे वहीं ऊपर। तो देखो तो क्या हुआ, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, 5 5 जा -25 और ये 35। अब देखो तो ये दोनों माइनस में है, लेकिन माइनस में कौन ग्रेटर होता है, जो छोटा हो, तो छोटा तो ये है ना, तो ग्रेटर कौन होगा, यही हो जाएगा, ग्रेटर यही हो जाएगा। तो देखो ग्रेटर हो गया, ठीक है, क्योंकि -28 है -25 है, तो माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा होता है, और नीचे तो हमारा सेम ही है, ठीक है। तो बस आपको नीचे सेम कैसे करोगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेकर के कर दिया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन से पता चलेगा अच्छे से। -7/8 और 14/-16, ठीक है। अब देखो तो पहले क्या करेंगे, 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं -7/8 और 14/-16। तो 8 और -16 का जो एलसीएम होगा वो 16 ही होगा। आप लोग निकाल करके चेक कर लेना, हमें पता है ऐसे ही। 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 16 लाने के लिए 2 से करना पड़ेगा, ऊपर भी कितना से 2 से,
और यहाँ पर 16 लाने कितना से 1 से ही करना होगा, क्योंकि 16 तो ऑलरेडी है। तो कितना हो जाएगा -14/16, और ये -14 -16। देखो तो दोनों तो इक्वल ही है, यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस, दोनों तो बराबर है ना, तो इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, 4 नंबर देखो, -8/5 और -7/4 है। तो 5 और 4 कैल्शियम 20 होता है, सबको पता है ना। -8/5 -7/4, यहाँ पर 20 करने के लिए 4 से करना पड़ेगा, इसमें भी 4 से करेंगे, जो नीचे हो ऊपर। यहाँ 20 करने के लिए 5 से, जो नीचे हो ऊपर। तो यहाँ पर हो जाएगा -32/20 और -35/20। देखो तो कौन, दोनों तो माइनस में, डिनोमिनेटर सेम है, जो छोटा वो बड़ा, तो छोटा है तो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, सारे इजी हैं यार, बहुत इजी, आप ध्यान से करो ना। 5 देखो, 1/-3 और ये -1/4, ये क्वेश्चन है। तो 1/-3 -1/4, देखो तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो यहाँ 12 करना है ना, तो इसमें 4 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से, इसमें कितना से 3 से, तो ऊपर भी 3 से। ये कितना हो जाएगा 4/-12 और ये -3/12। देखो तो कौन ग्रेटर है, ये माइनस में, अभी माइनस में, ग्रेटर कौन होगा, जो माइनस छोटा होगा, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर। ठीक है, अब आ जाओ 6 नंबर, 5/-11 और -5/11। अब देखो तो ये तो ऐसे ही पता लग गया कि ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, दोनों इक्वल है, तो इक्वल का साइन लगा देंगे, ऐसा ही आंसर मिल गया हम लोग को। 7 नंबर, 0 और -7/6। देखो याद रखिएगा, माइनस कितना भी बड़ा हो वो 0 से भी छोटा होता है, तो क्या हो यहाँ ग्रेटर होगा, 0 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम 9 क्वेश्चन देखेंगे, आइए देखिए। 9 क्वेश्चन है कि विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब इसमें से बताना है कौन ग्रेटर है। ठीक है, देखो हम इसमें से 2 क्वेश्चन करेंगे और 2 आप लोग के लिए देंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको ग्रेटर बताना होगा ना, 2/3 और यहाँ बक्स बना लेते हैं 5/2, इसमें से ग्रेटर बताना है कौन है। तो सबसे पहले आपको हमने बोला था कि जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया है ना, इनका एलसीएम ले लो, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, यानी इसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 6, तो इसमें 2 से कर देंगे 6 आ जाएगा, और जो नीचे करेंगे वही सेम ऊपर। यहाँ क्या करना है 6, तो इसमें 3 से कर देंगे हो जाएगा, और ऊपर भी 3 से, तो ये हो जाएगा 4/6 और 15/6। अब देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, नोमिनेटर क्या है, ए ग्रेटर है, तो ग्रेटर हो जाएगा। तो आप जब भी ग्रेटर और लेस बताना होगा तो डिनोमिनेटर को सेम करो। सेम करने का रूल होता है कि 3 और 2 का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम होता है वहीं नीचे सबके किसी तरह उसको कर दो, हो जाएगा, पता लग जाता है। ठीक है, इसका सेकंड देखो, सेकंड है -5/6 और -4/3। इसमें भी क्या करो, सबसे पहले 6 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो -5/6, तो डिनोमिनेटर में क्या करना है 6 ही लाना है, तो इसमें क्या करेंगे 1 से कर देंगे, ऊपर भी 1 से। यहाँ बक्स बनाएंगे -4/3, इसमें 6 लाना है तो कितना से करना पड़ेगा 2 से। तो देखो तो क्या हो जाएगा -5/6 -8/6, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जो माइनस में जितना छोटा वो बड़ा होता है, -5 है -8 है, तो -5 क्या हो जाएगा ग्रेटर। अब आप लोग क्या करिएगा, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, हम 5 सॉल्व कर देते हैं। -3 इंटीजर 2/7 और -3 4/5 है। ठीक है, इसको पहले मल्टीपल करो, 7 3 21 और 2 23/7। ठीक है, ये 15 और 4 -19/5। ठीक है, अब देखो तो इसको क्या करेंगे, दोनों को डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 7 और 5 का एलसीएम 35,
तो नीचे 35 करना होगा। तो 23 7 में 5 से कर देंगे और यहाँ भी 5 से कर देंगे। -19/5 यहाँ 35 करना है तो 7 से कर देंगे। तो 23 5 या कितना हो जाएगा, 23 से 5 से करेंगे तो -115 हो जाएगा और नीचे 35 और एक कितना हो जाएगा 133/35। देखो तो लेस कौन है, ये है क्योंकि बड़ा है, ये ग्रेटर हो जाएगा आंसर। तो ये सब क्वेश्चन इजी है, 3-4 आप लोग बना लेना, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। अब 10 बोला है 10 नंबर कि राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कैसे करोगे, ये तो डिवाइड में है और असेंडिंग ऑर्डर करना है, कैसे पता चलेगा। देखो असेंडिंग ऑर्डर करने का रूल बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करना, सबका देखो कि पहले नोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सबका सेम है तो फिर हमारा काम ही हो गया, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे, तो सबसे पहले देखो ये सबसे क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा होता है। तो ये हो गया -1/5 क्योंकि ये ग्रेटर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, -2/5, इससे ग्रेटर और इससे ग्रेटर, और -3/5। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया हमारा, ठीक है। याद रहेगा ना, बहुत ईजी है। बस आप पहले जब भी इस तरह का रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, आप सबसे पहले देखो उसका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। सेम है तो इजी हो गया, ऊपर देख करके बता दिया जाता है। सेकंड देखो इसका 1/3 -2/9 और -4/3। सबसे पहले क्या करेंगे, नोमिनेटर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसके नोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेंगे। तो 3 9 3 का एलसीएम क्या होता है, 9 ही होता है। तो हम 9 करेंगे एलसीएम, तो यानी 1/3 में इसमें कितना से करना पड़ेगा, 3 से, ऊपर भी 3 से, यानी इसके बदले आ गया 3/9, ठीक है। और -2/9 है, इसमें 1 से करना पड़ेगा, ये आ जाएगा -2/9, ठीक है। अब -4/3 है, इसमें 3 से करना पड़ेगा, 3 से कर देंगे, -12/9। अब देखो तो सबसे इसमें ग्रेटर कौन लग रहा है, सबसे बड़ा जो है ये है 3/9, 3/9 को पहले, उसके बाद ये -2/9, उसके बाद ये आएगा -12/9। देखो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है -3/7, -3/2 और -3/4 है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले तो -3/7, पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 7 2 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ऐसे निकाल लो रफ पेज में, 7 2 4, 2 से करेंगे 7 1 2, 7 2 जब 14, 28 होगा, यानी नीचे क्या करना होगा, 28 लाना होगा, तो 4 से कर देंगे, तो यह जाएगा -12/28। अब -3/2 है, इसमें कितना से 14 से करना होगा, ये हो जाएगा -42/28। -3/4 है, इसको 14 से नहीं 7 से करना होगा, ये आ जाएगा -21/28। अब देखो तो सबसे इसमें ग्रेटर कौन है, ये छोटा है ना, तो बड़ा हो जाएगा -12/28। उसके बाद ये -21/28, उसके बाद -42/28। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 9.2 में।